आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी हर एक गलती, हमारे भाई बहनों की हर एक गलती, भूल चूक को, जानी जानी भूलों को क्षमा करें, आशीषित करें, अपने वचन अपनी आत्मा से भरें प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमारे बीच में जो भी वचन रखा जाता है भाई बहनों के जीवनों में, सुनने वालों के 100 गुना आशीष लाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह बीमार, परेशान, दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उसे उठा के खड़ा करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। आप आए और वचन में होते हुए आप हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। आइए हम वचन पे चलेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय और 42 से हम 47 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की आशीष और बरकत आप सब भाई बहनों पर होती रहे। यीशु ने उनसे कहा, यदि प्रभु तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं प्रभु की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, परंतु क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। परंतु मैं तो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो प्रभु से होता है वह प्रभु की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम प्रभु की ओर से नहीं हो। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत देते हैं। आइए हम देखें कि यहाँ पर प्रभु हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। हालेलुया। प्रभु की बड़ी आशीष और बड़ी बरकत आप सब पर बनी रहे। आपका नाम मुबारक हो। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु हमसे और क्या कुछ बातें करता है। हम सिर्फ प्रभु की ओर ही देखें, हम किसी इधर और की ओर ना देखें। आइए, परंतु प्रभु अपने वचन के अलावा कोई और चीज नहीं देगा। हालेलुया। नहीं दे सकता है, क्योंकि यही वह चीज थी जिसको कि उसने पहले चुना था। हालेलुया। और जब प्रभु कोई निर्णय लेता है तो उस बात को हमेशा ही रहना होता है। यदि प्रभु कोई निर्णय ले रहा है तो उसको वैसे ही रहना है जैसा प्रभु ने कहा है। और शैतान ने तर्क वितर्क को लिया और तर्क वितर्क को लेने के बाद वचन पर आक्रमण किया। आज लोग तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क के साथ क्या करता है? वचन पे ही आक्रमण करने लगता है। हालेलुया। और हवा को तर्क वितर्क के द्वारा, मानवीय तर्क वितर्क के द्वारा पद से बहका दिया था। तर्क वितर्क के द्वारा
आगे यह एक ठीक बात है। और अब केवल एक ही तरीका है जिससे शैतान ने हवा को प्रभु के वचन का अविश्वास कराया था। आज तर्क वितर्क के द्वारा आप तर्क वितर्क ना करें। तर्क वितर्क करेंगे तो आपको शैतान उस वचन से हटा देगा। हालेलुया। उसने अपनी बात को आकर्षित बनाया था। शैतान क्या करेगा? वो सिर्फ अपनी बातों को आकर्षित करेगा। वो खड़ी अपनी बात को रखेगा। और शैतान ये जानता है कि तर्क वितर्क को कैसे आकर्षण किया जाता है, बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब जानता है। वो सब जानता है कि कैसे इसको बनाना है, वो सब जानता है। यह बात आपको आकर्षक लगनी चाहिए। और पाप बहुत ही आकर्षक होता है, बहुत ही ऐसा होता है पाप की कुछ बोला नहीं जा सकता। और केवल एक ही पाप है और वह है अविश्वास। पाप एक ही, अविश्वास। वचन से हट जाओ, अविश्वास। हालेलुया, हालेलुया। शैतान पाप को आपके लिए इतना आकर्षक बनाता है, इतना आकर्षक, इतना चमक धमक का बना देगा, इतना चमकाएगा। हालेलुया। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तब शैतान इस बात में बहुत तेज तर्रार है। बहुत सी बातों में वो तेज तर्रार है। वह उस प्रकार की कोई बात सामने लाने नहीं जा रहा है, परंतु वहाँ पर मैंने बहुत ऐसे लड़कियों को देखा जो कि इन सारी लड़कियों की अपेक्षा जो मैंने अपने जीवन में देखी थी बहुत ही सुंदर है। समझे? बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। हालेलुया। और आकर्षित कर रही थी, नुमाइश कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। निश्चित रूप से ऐसा ही था। हालेलुया। पाप आकर्षित करने वाला और सुंदर होता है। पाप जो है आकर्षित करने वाला और एक सुंदर होता है। हालेलुया। शैतान के फटे हुए खूर और नुकीली पूंछ नहीं होती है, नहीं है। हालेलुया। और उस प्रकार से वह नहीं है। वह बूढ़े जॉन बार्ली कर्म की तरह नहीं है। वो किसी और की तरह नहीं है, किसी और किसी की तरह नहीं है जिसके की कोट पहना हुआ होता है। हालेलुया। और कान नीचे और लटके हुए होते हैं। वह चालाक और आकर्षित करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा चालाक है और बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। हालेलुया। पाप बस कठोर नहीं होता है। पाप एक ऐसी चीज़ है जो कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। हालेलुया। जैसा कि आप सोचते हैं वह बहुत ही आकर्षित करने वाला होता है। पाप एक ऐसा होता है कि लोगों को आकर्षित करके अपनी ओर खींचता है। ऐसा पाप है। इसलिए हमें उसे बहुत ही सावधानी से देखना होता है। देखें, वचन से देखें। हालेलुया। हम इस बात पर कुछ समय पश्चात आएंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसके आगे और भी देखेंगे कि हमें प्रभु और आगे क्या बात करता है। हम इस बात पर कुछ समय पश्चात आएंगे। मैं किसी और बात के विषय में सोच रहा था। मैं और किसी की बात में सोच रहा था। कैसे शैतान इसे इतना अधिक
वास्तविक बनाकर दिखाता है, फिर यह बात उनको आकर्षित करती है। वो ऐसा करके दिखाएगा, ऐसा करके दिखाएगा कि बहुत ही आकर्षित कर देगा। हालेलुया। परंतु यदि वे बस वचन के साथ में किलाबंद रहें, वचन के साथ ही हमें और आपको किलाबंद रहना है। अगर वचन के साथ किलाबंद नहीं है तो वचन को अपना किला बनाते हैं, वचन को अपना किला बनाते हैं या किसी और चीज को किला बनाते हैं। हालेलुया। तब वे किलाबंद होंगे। अगर वचन को किलाबंद बनाएंगे तब होंगे किलाबंद, ऐसे नहीं होंगे। समझे? तब वे तब वचन के पीछे रहेंगे, वचन के आगे नहीं रहेंगे, वचन के पीछे पीछे चलेंगे कि वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। वचन हमेशा उनके सामने होगा। जो वचन पे चलेंगे, किलाबंदी में बंधे रहेंगे, चारों तरफ वचन होगा, तो वो सिर्फ वचन के सामने ही होंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। दाएं या बाएं, यहोवा यूं कहता है। दाएं और बाएं, यहोवा यूं कहता है। जैसा कि उस दिन स्वर्गदूत की तरह, तब ऐसा है कि मंदिर में उनसे मुलाकात होती है। हालेलुया। उसने यह सोचा कि सब कुछ उसके साथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसा क्या सोचा कि बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा चल रहा है। हालेलुया। परंतु एक दिन राजा उससे ले लिया जाता है। आपने बाइबल पढ़ी है यशायाह की, जो राजा के साथ रहता था यशायाह, और वह वेदी पर घुटनों के बल हो जाता है, वेदी पर। हालेलुया। और उसे एक दर्शन आता है, और उसने स्वर्गदूतों को देखा कि उसके चेहरे के ऊपर पंख थे, और उनके पैरों के ऊपर पंख थे, और वे 2 पंखों से उड़ रहे थे। और जिस तरह वे जाते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र पवित्र है, गाते जा रहे थे। हालेलुया। इसी तरह से यजकेल 1:10 में उस दर्शन को देखा था। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु का आत्मा चल रहा था। हालेलुया। आज देखो प्रभु का आत्मा कैसे चलता है। हालेलुया। उसका चेहरा एक बैल के समान था। इस तरह उसका चेहरा सिंह के समान था। हालेलुया। और जहाँ कहीं भी वे जाते थे, उनका एक चेहरा था। जहाँ कहीं भी वे गए, वे किलाबंद थे। वे वचन के चारों ओर से बंधे हुए थे। हालेलुया। प्रभु के वचन में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु का वचन। हालेलुया। सब तरह से किलाबंद रहें, चारों तरफ, हर तरह से आप किलाबंद रहें, वचन के चारों ओर से, सब तरफ से किलाबंद रहें। हालेलुया। सब जगह यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है आपका चलना यहोवा यूं कहता है, आपका बातचीत करना यहोवा यूं कहता है। व्यापार में व्यापार जो करते हैं आप, उसमें भी आपको यहोवा यूं कहता है। आपका एक दूसरे से मेल जोल रखना भी यहोवा यूं कहता है। हर एक बात में प्रभु के वचन को पहले रखिए। हर बात में, हर जगह, कहीं पे भी जाएं आप, प्रभु के वचन को रखिए। हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, किसी भी जगह जाओ, दुनिया के छोर तक भी जाओ, तो प्रभु के वचन को पहले रखो। हालेलुया। आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ,
आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात्रि मैं जाऊंगा, आज रात्रि मैं कहीं जाऊंगा और कुछ नाचने से किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जाऊंगा कहीं पे, नाचूंगा, ये सब करूंगा और कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्या आपने अपने साथ यहोवा यूं कहता है को ले सकते हैं? ले सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यदि मैं इस छोटी सी लेन देन को कर सकता हो, यह तो बस एक छोटी सी नीच बात है। ये छोटी सी नीच बात है तो कर सकता, लेन देन कर सकता, और तो यह तो बस छोटी सी नीच बात है। परंतु क्या आप इस बात के साथ में यहोवा यूं कहता है कह सकते हैं कि यहोवा यूं कहता है हर बात में? समझे? हमेशा प्रभु को पहले रखें। हालेलुया। हर जगह कुछ भी करते हैं, हर जगह प्रभु यीशु मसीह को अपने पहले रखें, किला बंद रखें, चारों तरफ किला बंद रखें। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारा किला है। और किला है क्या? किला है प्रभु का वचन। हालेलुया। इस बात के लिए प्रयास कीजिए, कोशिश करो, प्रयास करो। परंतु क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कि आपको अस्वीकार करना होता है, इससे पहले क्या करना होता है? आपको अस्वीकार करना होता है। शैतान के झूठ पर विश्वास करने से पहले आपको पहले प्रभु के सत्य वचन का अस्वीकार करना होता है। हालेलुया। और इनकार करना होता है, वचन का इनकार करना होता है। क्या आपने कभी इस बात के विषय में कभी सोचा, कभी जाना, कभी सोचा, विचारा? इससे पहले कि आप झूठ पर विश्वास करें, इससे पहले कि आप झूठ पर विश्वास करें, आपको पहले सत्य का इनकार करना होता है। उसका इनकार करना होता है, उस वचन का, यीशु मसीह का इनकार करना होता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। हवा वचन के पीछे से हट गई थी। किसके द्वारा? तर्क वितर्क के द्वारा। वचन से हटना है, तर्क वितर्क करोगे तो वचन से हट जाओगे। हालेलुया। और यह युद्ध हार गई थी। आप हार जाओगे तर्क वितर्क करोगे तो, और वचन के पीछे रहोगे, जय होगी। हालेलुया। और जैसे ही हव्वा ने शैतान वहां पर खड़ा हुआ अपने निशाने पर गोली चला रहा था, अपने निशाने पर गोली चला रहा था। हालेलुया। हव्वा ने कहा, परंतु प्रभु ने कहा है, और शैतान ने फिर निशाने पर गोली चलाई। वो कह रही है कि प्रभु ने ऐसा कहा है। हम और आप कह सकते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा है? लेकिन फिर भी वो निशाने पर गोली चलाई। हव्वा ने कहा, परंतु प्रभु ने कहा है। सो अब फिर शैतान ने दूसरे तरीके से गोली चलाई। वो बार बार कह रही है कि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, लेकिन शैतान ने फिर दूसरी तरह से घुमा फिरा के फिर गोली चलाई है। परंतु प्रभु ने कहा है, वो बार बार कह रही है, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है। परंतु शैतान वहाँ पीछे फिर खड़ा हो गया वहीं पर, और कहा, परंतु 1 मिनट रुको। क्या कह रहा है शैतान? ये 1 मिनट रुको। यदि प्रभु ने कहा है, अब शैतान क्या कह रहा है?
और हवा कह रही है कि प्रभु ने ऐसा कहा है कि ये नहीं करना। तो शैतान क्या कह रहा है कि परंतु 1 मिनट रुको तो, कम से कम मेरी तो सुन तो लो। ये क्या है तर्क? यदि प्रभु ने कहा है तो मुझे कुछ बताने दो। अब शैतान क्या कह रहा है? हवा से क्या कह रहा है? प्रभु ने तुमसे कुछ कहा है तो कुछ मुझे भी तो कहने दो। हालेलुया। सोचो इस बात को। तुम जानती हो, शैतान क्या कह रहा है? तुम जानती हो तुम प्रभु की तरह बुद्धिमान नहीं हो। समझे? तुम जानती हो अच्छी तरह कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। हालेलुया। तुम्हें सच और झूठ की परख नहीं है। हवा कह रही है, हवा कह रही है कि प्रभु यहोवा यीशु मसीह ये कह रहे हैं, उसने कहा है, लेकिन यहाँ पर शैतान क्या कह रहा है? तुम प्रभु की तरह बुद्धिमान नहीं हो। समझे? आज बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान प्रभु दूरी रहता उनसे। तुम्हें सच और झूठ की परख नहीं है। शैतान कह रहा है हव्वा से कि तुम्हें सच और झूठ की परख नहीं है। सुनो, शैतान कह रहा है मतलब मेरी सुनो। हालेलुया। क्या तुम प्रभु की तरह बुद्धिमान होना नहीं चाहोगी? शैतान कैसे एक विश्वासी को, मैं कहूँगा कि तर्क वितर्क के द्वारा बुद्धिमान होना नहीं चाहोगी। हमें नम्रता के साथ रहना और वचन के साथ रहना, वचन के किलाबंदी में रहना है। हमें ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जैसा कह रहा है वैसे करते चलो। हालेलुया। क्यों? हव्वा ने कहा हाँ। अब हव्वा क्या कह रही है? हाँ, मैं और मैं विश्वास करती हूँ। इतनी बार कह रही मैं विश्वास करती हूँ। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। शैतान की बातों को कह रही कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि हाँ हम बुद्धिमान हो जाएंगे, अक्लमंद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी। अब ये पूछ रही है कोई, तुम जो मुझे बताओगे शैतान कि मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी, हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बस प्रभु की सारी बुद्धि को जानना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु की सारी बुद्धि को जानना चाहती हूँ कि क्या सच है और क्या गलत है। ऐसा है सच और गलत और झूठ। मैं इस बात को नहीं जानती हूँ। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। उनकी अगुवाई करता है यह ठूठ और भूसी है जो कि न्याय के दिन जलाया जाए।